आइए अब हम बात करते हैं क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की। तो देखिए क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, इनकी साइज़ की बात की जाए तो ये देखिए 5 से 10 माइक्रोमीटर के साइज़ में होते हैं और नैरो बडिंग इनकी होती है। तो ये नैरो बडिंग होती है। हम पीछे बात करके आए, यहाँ पे देखिए ब्रॉड बेस बडिंग देखने को मिली थी हमको ब्लास्टोमाइकोसिस में, लेकिन हमको क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स में हमको नैरो बडिंग देखने को मिलेगी और हैविली इनकैप्सुलेटेड यीस्ट। तो देखिए ये इनकैप्सुलेटेड यीस्ट है, ये इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही जो होता है ये वेरुलेंट फैक्टर इसका होता है, ठीक है। तो वेरुलेंट फैक्टर भी यही होता है और ओनली कैप्सुलेटेड फंजाई ऑफ ह्यूमन रेलिवेंट्स, ठीक है। तो ह्यूमन रेलिवेंट्स में जितने भी फंजाई हैं उसमें सिर्फ यही क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स जो है ये कैप्सुलेटेड स्पीसीज है। और उसके बाद फिर देखिए कैप्सूल का फायदा क्या होता है, तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो इस कैप्सूल के जरिए ये फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट हो जाता है। इस तरीके से ये फैगोसाइटोसिस बच जाता है और यही वेरुलेंट फैक्टर है, तो डिजीज बहुत आसानी से सेपरेट कर लेता है। और उसको देखिए नॉट डाइमॉर्फिक, तो ये डाइमॉर्फिक नहीं है और पस पॉजिटिव है, ठीक है। तो पस पॉजिटिव स्टेनिंग हमको देखने को मिलती है इसमें। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन सॉइल पिजन ड्रॉपिंग्स, ठीक है। तो सॉइल में और पिजन ड्रॉपिंग्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और एक्वायर्ड थ्रू इनहेलेशन, ये सेपरेट कैसे होते हैं, तो देखिए इनहेलेशन के थ्रू सेपरेट होते हैं। और हिमेटोजिनस डिसएमिनेशन इनका हमको देखने को मिलता है टू मेनिंजीज। तो ये इनहेलेशन के थ्रू सेपरेट होंगे, यानी प्राइमरी साइड जो होगी इनकी ये लंग्स होगी, उसके बाद फिर ये लंग्स के बाद फिर ये हेमेटोजिनस डिसएमिनेशन इनका देखने को मिलेगा। फिर हेमेटोजिनस डिसएमिनेशन के जरिए ये पहुंच जाएंगे मेनिंजीज में, तो मेनिंजाइटिस कॉज करेंगे। और हाईलाइटेड विद इंडिया इंक, अब यहाँ पे स्टेनिंग की बात की जा रही है, तो देखिए हम इंडिया इंक में इसको हाईलाइट करते हैं और यहाँ पे हमको क्लियर हैलो देखने को मिलता है। ये देखिए इंडिया इंक में, ये देखिए, ठीक है, इंडिया इंक में ये देखिए, ये यहाँ पे हमको ब्लैक अपीयरेंस देखने को मिला, ठीक, ये चीज़ हुई। और दूसरे स्टेनिंग की बात की जाए तो देखिए म्यूसिक एरमाइन, तो म्यूसिक एरमाइन से जब इसको स्टेन करते हैं तो हमको रेड इनर कैप्सूल देखने को मिलता है। ये देखिए रेड इनर कैप्सूल, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, रेड इनर कैप्सूल हमको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ होगी इसके स्टेनिंग या डायग्नोसिस की बात। और आगे बात की जा रही है कि लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट डिटेक्ट पॉलीसेक्राइड कैप्सुलर एंटीजन एंड इज मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। ये देखिए मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट की बात की जा रही है कि यहाँ पे लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं और इसमें हमको पॉलीसेक्राइड कैप्सुलर एंटीजन देखने को मिलता है। तो देखिए कैप्सुलेटेड है और ये पॉलीसेक्राइड का कैप्सूल होता है, इसी वजह से हमको पॉलीसेक्राइड कैप्सुलेटेड एंटीजन देखने को मिलते हैं और इज मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक है। और उसके बाद फिर देखिए बात की जा रही है कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स ये कॉज क्या करता है, तो देखिए कॉजेस क्रिप्टोकोकोसिस, तो क्रिप्टोकोकोसिस कॉज करता है विच कैन मैनिफेस्ट विद मेनिंजाइटिस। तो इसमें हमको मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, हम बताएं। और ये मेनिंजाइटिस ना, ये देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन HIV पेशेंट ये जो है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स है, ठीक है। तो ये चीज़ बताएं। और हमको निमोनिया भी देखने को मिलेगा। निमोनिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनहेलेशन के थ्रू आते हैं और लंग्स में ये जो होते हैं ये लेटेंट फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इस वजह से हमको निमोनिया देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंडोलेंट निमोनिया होता है। इंडोलेंट निमोनिया का मतलब क्या है कि ये बहुत स्लोली प्रोग्रेसिव होता है। तो ये बात हो गई। और क्या बताया गया कि इंसेफेलाइटिस हमको देखने को मिलेगा। इंसेफेलाइटिस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये हिमेटोजिनस डिसेमिनेशन हो रहा है, तो मेनिंजेस तक सिर्फ नहीं जाएंगे बल्कि ये ब्रेन पेरेन्काइमा तक भी जा सकते हैं। और इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, सॉफ्ट बबल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ब्रेन का जब हम लीजन देखेंगे उसमें हमको सॉफ्ट बबल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और प्राइमरली इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, और प्राइमरली हमको ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये क्रिप्टोकोकोसिस की बात की जा रही है कि ये प्राइमरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में देखने को मिलता है। और इसकी हम बता दें कि देखिए ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो हेल्दी इन्फेक्शन में ये कुछ नहीं करता। हेल्दी इन्फेक्शन में क्या करता है कि ये लेटेंट फंगल इन्फेक्शन ये कॉज करता है, ठीक है। तो लेटेंट फंगल इन्फेक्शन ये जो होता है लंग्स में कॉज करता है जब ये इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंचता है। तो ये इनहेलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंचा, यहाँ पे लेटेंट फंगल इन्फेक्शन कॉज किया और ये डिफेंस मैकेनिज्म से इसके सिम्टम हमको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही इम्यूनोडिफिशियेंसी की कंडीशन आती है तो यहाँ पे इसका रीएक्टिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेटेंट फंगल इन्फेक्शन जो है ये रीएक्टिवेट हो जाएंगे और जब रीएक्टिवेट हो जाएंगे तो ये डिसएमिनेटेड डिजीज कॉज करेंगे। तो इसी डिसएमिनेटेड डिजीज को हम बोलते हैं क्रिप्टोकोकोसिस, ठीक है। और ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज में देखने को मिलता है, यही चीज़ हम यहाँ पे मैकेनिज्म में बता दिए। और ट्रीटमेंट की बात करें, देखिए एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन फॉलोड बाय फ्लूकनाजोल फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो देखिए यहाँ पे इतना लाइन में बताया, इसको थोड़ा सा और आसान कर दें तो ये देखिए ये फ्लूकनाजोल जो है ना इसी को हम देते हैं अगर CNS का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना और क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स का इन्फेक्शन हमको देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे फ्लूकनाजोल देते हैं। CNS का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो नॉर्मली यही। लेकिन अगर CNS का भी इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, CNS का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो यहाँ पे हम एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन देंगे। तो एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूसाइटोसिन अगर CNS का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है तब देंगे और 2 से 3 हफ्ता तक हम ये देंगे। उसके बाद जब ये CNS के इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे यानी CNS का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे धीरे धीरे इसके सिम्टम कम हो जाएंगे फिर हम यहाँ पे फ्लूकनाजोल देंगे, ठीक है। 10 हफ्ते तक 10 वीक तक हम इसको दे देंगे। तो ये इसके ट्रीटमेंट की बात कहिए। तो यहाँ पे हमारा ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसमें हम बात कर लिए
हमारा फोकस क्या है कि ये क्रिप्टोकोकोसिस कॉज करता है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में हमको मोस्टली देखने को मिलता है। और ये जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एचआईवी पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इनहेलेशन से होता है, उसके बाद ये हेमेटोजेनस डिसेमिनेशन देखने को मिलता है, इस वजह से मेनिंजीज में भी जाते हैं और ये ब्रेन पेरेन्काइमा में भी जा सकता है और इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। और इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा तो यहाँ पे हमको सॉफ्ट बबल लेजन ब्रेन में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में म्यूकर राइजोपस की। ठीक, तो म्यूकर राइजोपस देखिए ये इरेगुलर होता है और ब्रॉड नॉन सेपरेट हाइफी ब्रांचिंग एट वाइड एंगल। तो देखिए ये इरेगुलर होगा, ब्रॉड होगा और नॉन सेपरेट हाइफी। ये देखिए ये इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर है और ब्रॉड है। देखिए कितना वो है, ब्रॉड है और नॉन सेपरेट हाइफी है। और ब्रांचिंग इसमें देखिए ये जो होती है ये 90 डिग्री या उससे ज़्यादा यानी ऑब्ट्यूस एंगल में हमको देखने को मिलती है। तो यही यहाँ बताया गया कि ब्रॉड नॉन सेपरेट हाइफी ब्रांचिंग एट वाइड एंगल, तो वाइड एंगल पे यानी 90 डिग्री या उससे ज़्यादा पे हमको देखने को मिलता है। और कॉजेज म्यूकर माइकोसिस, हमको म्यूकर माइकोसिस देखने को मिलता है मोस्टली इन पेशेंट विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ये मोस्टली म्यूकर माइकोसिस देखने को मिलता है और न्यूट्रोपीनिया में भी हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट में और हाई डोज स्टेरॉइड वाले जो पेशेंट है ना, इसमें इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट या हाई डोज स्टेरॉइड हमको क्या होता है कोविड-19 पेशेंट में ज़्यादा देखते हैं। तो पता चला कि ये म्यूकर या राइजोपस स्पीसीज़ के इन्फेक्शंस ये कोविड के पेशेंट में कॉमन बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात की जा रही है। तो देखिए इनहेलेशन ऑफ स्पोर, यहाँ पे स्पोर का इनहेलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा फंजाई प्रोलिफरेट इन ब्लड वेसल्स। तो फंजाई जो होंगे ये ब्लड वेसल्स में प्रोलिफरेट करेंगे और पेनेट्रेट क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को पेनेट्रेट करके ये इंटर कर जाएंगे ब्रेन में। तो देखिए कितने डेंजरस हैं। अब क्या होगा जब ब्रेन में एंटर करेगा तो हमको राइनोसेरिब्रल या फ्रंटल लोब एब्सेस हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेन में चलेगा तो फ्रंटल लोब एब्सेस या राइनोसेरिब्रल एब्सेस हमको देखने को मिलेगा। और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सिम्टम की बात करें तो देखिए हेडेक है, फेशियल पेन है, ब्लैक नेक्रोटिक स्कार ऑन फेस। तो ब्लैक नेक्रोटिक स्कार ऑन फेस, ये देखिए ये ब्लैक नेक्रोटिक स्कार हमको फेस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कई जगह है। तो ये चीज़ हुई, ये म्यूकर और राइजोपस स्पीसीज में हमको देखने को मिलता है। और मे हैव क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, हमको क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए सर्जिकल डिब्रीमेंट हम करते हैं। सर्जिकल डिब्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और वो भी वाइड सर्जिकल डिब्रीमेंट हम करते हैं। और उसके साथ साथ हम एम्फोटेरिसिन बी देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस हमारी है। तो म्यूकर या राइजोपस स्पीसीज में ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरिसिन बी है और सेकेंड लाइन ड्रग हमारी ईसावोकेनाजोल है। तो ये हमारा म्यूकर राइजोपस का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम पूरी बात कर लिए। अच्छा यहाँ पे ये वाला डायग्राम हमने एक्सप्लेन किए। तो ये देखिए ये एस्परजिलोमास का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटी होती है, इसमें हमको एस्परजिलोमास देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये चारों को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए हम बताए थे ना कि यहाँ पे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस में हमको एक्यूट एंगल ब्रांचिंग देखने को मिलता है, हम यहाँ पे बना भी दिए थे। और यहाँ पे देखिए यही चीज़ दिखाया गया है, ये देखिए ये, ठीक। और उसके अलावा ये देखिए ये ईसोफेजियल थ्रश है। तो ईसोफेजियल थ्रश ये है, देखिए यहाँ पे हम टंग पे भी दिखा दिए थे, देखिए टंग पे भी हमको थ्रश देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर ये और ये कैंडिडा एल्बिकन्स के डायमॉर्फिक कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए रूम टेम्परेचर पे बडिंग देखने को मिली थी यहाँ पे। और ये देखिए बॉडी टेम्परेचर पे जर्म ट्यूब देखने को मिला था, इसको ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं।